नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आवास विकास परिषद का बड़ा खेल सामने आया है। अधिकारियों और बिल्डरों की साठगांठ से पूरा कारोबार चल रहा था, जिसके बाद अब ये पूरा खेल सामने आ चुका है। बता दें, वसुंधरा के सेक्टर 1 में अवैध निर्माण चल रहा था। 34 इमारतों पर विजिलेंस की टीम जांच करेगी। विजिलेंस ने गाजियाबाद के आवास विकास से रिपोर्ट भी मांगी है। सरकारी फाइलों में कई बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, लेकिन अवैध बिल्डिंग में रहते हैं अभी भी कोई लोग, और उसी को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर वसुंधरा के सेक्टर 1 में लंबे समय से अवैध निर्माण का ये पूरा कारोबार चल रहा था। विजिलेंस ने आवास विकास से अब इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 34 इमारतों में विजिलेंस टीम जांच करेगी। विजिलेंस ने गाजियाबाद के आवास विकास से रिपोर्ट भी मांगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकारी फाइलों में कई बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। लगातार ये बड़ी कार्रवाई, और उसी को लेकर ये बड़ा अपडेट गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध बिल्डिंग में कई लोग अभी भी रहते हैं। लगातार अवैध निर्माण को लेकर सख्त कार्रवाई प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही है, और उसी को लेकर अब ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। यहां पर भी लंबे समय से अवैध निर्माण को लेकर खबरें सामने आ रही थी। इस बीच आवास विकास परिषद की तरफ से अधिकारियों और बिल्डरों की साठगांठ को लेकर ये पूरा मामला सामने आ रहा है। गाजियाबाद के वसुंधरा में बने आवास विकास में भ्रष्टाचार अपने चरम पर चल रहा है, और वसुंधरा के सेक्टर 1 में अवैध निर्माण का अड्डा बन चुका है, जिसके चलते इसकी शिकायत विजिलेंस में की गई थी। विजिलेंस ने सेक्टर 1 में 34 इमारतों को जांच बैठा दी है, जिसकी अध्यक्षता सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राकेश चंद्र करेंगे, और उनको इस बात हिदायत भी दी गई है कि इस जाँच को जल्द से जल्द पूरा कर अपनी रिपोर्ट सौंपें, जिसके बाद उन सभी इमारतों की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मैं आनंद कुमार सिंह, नेशनल वॉइस, गाजियाबाद। इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए आनंद सिंह सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। आनंद, आवास विकास परिषद का लंबे समय से काला कारोबार ही चल रहा था, अब पोल खुल चुकी है, बड़ी कार्रवाई होगी, क्या कुछ अपडेट्स है? ये आपको बता दूं, लगातार आवास विकास के एक के बाद एक शिकायतें मिल रही थी कि आवास विकास के अंदर बनने वाली बिल्डिंगों में पूरी तरह से नॉर्म्स पूरे नहीं होते थे, एक फ्लोर एक्स्ट्रा बनते थे, जिसको लेकर कई कंप्लेनें आई थी। जिसके बाद एक शिकायत लखनऊ भी गई। लखनऊ से इंटेलिजेंस की जांच बैठी है, जिसमें सेक्टर 1 में 34 इमारतें ऐसी जांच सूची बनी है, जिसमें 34 इमारतें हैं जिनको लगातार जांच के लिए बोला गया है। आपके गाजियाबाद आवास विकास के अध्यक्ष या कहें आपके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इस चीज की जांच करेंगे और जल्द से जल्द शासन को रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद इन सभी के खिलाफ विभाग की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल आनंद, ऐसे में कार्रवाई शुरू हो चुकी है अवैध निर्माण को लेकर। अब सेक्टर 1 में लंबे समय से ये पूरा कारोबार चल रहा था, कितना समय इस पूरी कार्रवाई को पूरा होने में लग सकता है? क्योंकि अवैध निर्माण को लेकर ये कोई पहला मामला नहीं, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार आनंद अवैध निर्माण को लेकर खबरें सामने आती रही है, नकेल कैसे कसी जाएगी? जी मैं आपको बता दूं, सेक्टर 1 लगातार एक ऐसा अड्डा बन चुका है जहां 90% तक इमारतें विदाउट नॉर्म्स के, विदाउट कानून के अगेंस्ट बन रही हैं। आप जिस भी बिल्डिंग की तरफ नजर डालें तो उसमें एक फ्लोर एक्स्ट्रा आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसको लेकर कई बार हमने भी आवास विकास के अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान लेने के लिए कहा, तो लेकिन अधिकारियों का ढुमुल रवैया ही आज इस हद तक बढ़ चुका, जिसकी जांच आज उनके खुद अपने जेरेबान तक आ चुकी है। लखनऊ में इंटेलिजेंस की जांच बैठी है। 34 इमारतें जो सेक्टर 1 में ही है, विभिन्न जगहों पर उनकी जांच के लिए बोला गया है और टाइम बाउंड इंक्वायरी के लिए बोला गया है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राकेश चंद्र को टाइम बाउंड इंक्वायरी के लिए बोला गया और इससे साफ कहा गया कि आपको जल्द से जल्द इस पर रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जिसके बाद विभागीय के साथ साथ उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जिनके अंडर में ये लगातार बिल्डिंगें बन रही थी, और इन बिल्डिंगों के ऊपर भी ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। जी बिल्कुल आनंद, ऐसे में सरकारी फाइलों में तो ये बिल्डिंग्स पहले से ही सील हो चुकी हैं, कितनी बड़ी धांधली ये सरकारी फाइलों में ही सिमट कर रह गई, कार्रवाई नहीं की गई थी? जी मैं आपको बताऊं, इसको कुछ दिन पहले हमने भी हाईलाइट किया था। कई बिल्डिंगें ऐसी थी जिसमें नॉर्म्स को लेकर धज्जियां उड़ाई गई थी, तो हमने भी आला अधिकारियों को इस बात की इत्तला की थी, बताया था कि भाई इसको लेकर लगातार आप कार्रवाई कीजिए, लोगों के अंकुश लगाइए बिल्डरों की, लेकिन बिल्डरों की और अधिकारियों की ऐसी मिली भगत थी कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, जिसके बाद बिल्डरों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा था और वो एक के बाद एक धज्जियां उड़ाते जा रहे थे। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि कई बिल्डिंग्स इसमें ऐसी हैं जो ऑन रिकॉर्ड या कहें सरकारी फाइलों में सीज है, मतलब सील है, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले से इस पर बदस्तूर कार्रवाई जारी है, निर्माण हो रहा है, और यहाँ तक इंतहा तो इतनी हो गई कि लोगों तक को दे दिए गए, रजिस्ट्री कर दी गई, जिसके बाद एक सवाल निशान कई विभागों पर रजिस्ट्री विभाग को भी लगाता है। और आवास विकास की एक खुद ही रूल्स होता है कि एक बिल्डिंग में सिर्फ एक ही मकान बन सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कई ऐसी हैं मकान जहां एक ही फ्लोर पे कई मकान बांट दिए गए, जो भी
एक और नॉर्म्स का धज्जियां उड़ाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में सरकारी फाइलों में तो लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी, लेकिन धरातल पर अवैध रूप से निर्माण भी धड़ल्ले से चला आ रहा था।